नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और इस प्रश्न में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है और कोण बी और कोण सी के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं और O को A से मिलाया गया है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि ओ बी बराबर ओ सी हो एवं ए ओ कोण A को भी समद्विभाजित करता हो। तो इस प्रकार से हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो जिसकी ये भुजा और ये अर्थात ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी भुजा ए सी के इक्वल हो, कोण बी का समद्विभाजक हो और कोण सी का भी समद्विभाजक इस तरह से हो, जो दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्ट करते हो और ओ को ए से मिलाया गया है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि ओ बी इक्वल ओ सी और ए ओ कोण ए का भी समद्विभाजक हो। तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी और कोण बी और कोण सी इनके समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ओ को ए से मिलाया हुआ है, तो हमें यहाँ सिद्ध करना है पहला बिंदु ओ बी बराबर ओ सी और दूसरे पॉइंट में हमें सिद्ध करने को बोला है कि कोण ए का समद्विभाजक ए ओ है। ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल हो। इनको हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए ओ इक्वल कोण सी ए ओ, यानी ये हमें सिद्ध करना है। तो जब ये कोण और ये कोण समान हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ए ओ यानी बी ए सी को समान रूप से विभाजित करता है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए कोण ए बी सी इक्वल कोण ए सी बी ये होगा, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के बराबर कोण, तो यहाँ लिख देंगे। तो यदि ए बी भुजा है तो इसके सामने का कोण ए सी और ए सी भुजा के सामने का कोण ये बी, तो ये भुजा के बराबर है, तो ये कोण बराबर इस कोण के होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ओ बी कोण बी का तथा ओ सी कोण सी का समद्विभाजक है, तो इसीलिए इतना कोण यानी ओ बी सी कोण ओ बी सी इक्वल होगा 1/2 कोण ए बी सी तथा
इसी प्रकार से कोण OCB, तो ये इक्वल होगा 1/2 कोण ACB। तो चूंकि कोण ABC इक्वल कोण ACB के दिया हुआ है हमें, ये हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ। तो यदि इनका हाफ कर दें तो इनका भी हाफ बराबर होगा। तो कोण ABC इक्वल 1/2 कोण ACB। तो यहाँ देखेंगे तो इसीलिए कोण OBC इक्वल होगा कोण OCB के। अब जब ये दोनों कोण समान हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होंगी। OB बराबर OC लिखेंगे, क्योंकि बराबर कोण की बराबर सम्मुख भुजाएं। तो इसमें जो पहला पॉइंट था ये हमारा सिद्ध हुआ, तो लिख देंगे यहाँ इति सिद्धम। अब हमें सिद्ध करना है कि AO कोण A का समद्विभाजक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा एक त्रिभुज ये दिया हुआ है और एक त्रिभुज हमें ये मिल रहा है यहाँ इस तरह से। तो ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग हो जाएंगे तो इनके जो संगत कोण और संगत भुजाएं भी समान हो जाएंगी CPCT से। तो हम कह सकेंगे कि OAB और OAC समान हैं। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज AOC लेंगे, AB इक्वल AC, और ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं OB इक्वल OC। और देखेंगे यहाँ कि इस त्रिभुज में भी AO शामिल है और इस त्रिभुज में भी AO शामिल है। तो AO इक्वल AO ये स्वतुल्य या उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि त्रिभुज AOB ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOC, यानी भुजा 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 S S S से सर्वांग समता से। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इनके जो संगत कोण होंगे या संगत भुजाएं होंगी वो भी इक्वल होंगी। इसीलिए कोण OAB इक्वल कोण OAC इति सिद्धम। क्वेश्चन 2 ये हमें दिया गया है, इसमें हमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें BC का लंब समद्विभाजक AD दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC। तो चूंकि त्रिभुज ABC में ADA लंब है BC पर, तो AD लंब BC एवं लंब समद्विभाजक कहाँ है, तो BD बराबर CD के दिया हुआ है। BD बराबर CD ये दिया गया है। तो अब हम यहाँ त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD इनको लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कोण ADB इक्वल कोण ADC, क्योंकि AD लंब BC ये दिया है हमें।
और बी डी बराबर सी डी, ये भी दिया है। और इसमें ए डी दोनों त्रिभुज के साथ है, यानी ए डी बी ए डी सी। तो चूंकि ए डी इक्वल ए डी यानी कि स्वतुल्य है, या इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये 90 अंश का कोण है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी। तो भुजा कोण भुजा से, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांग सम होगा तो इसके जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। तो ए बी भुजा ए सी के समान हो जाएगी। तो ए बी बराबर ए सी सी पी सी टी से। तो ए बी बराबर ए सी जो कि हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है इति सिद्धम। क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है ये, इसमें ये समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी ये दिया गया है, जिसमें ए बी और ए सी हमें इक्वल दी हुई है, और बी ई ए सी पर लंब है, और सी एफ ए बी पर लंब दिया है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि बी ई इक्वल सी एफ, यानी दोनों लंब परस्पर समान होंगे। तो यहाँ हम यदि ध्यान दें तो इस चित्र के अनुसार बी ई और हमें सी एफ समान चाहिए। तो यहाँ बी ई लंब के साथ में त्रिभुज ए बी ई बन रहा है। यदि हम इसे यहाँ लिखें तो हमें ये लंब इस तरह से मिलेगा। ये ए बी और ई ये त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज हमें ए एफ सी यानी कि इस तरह से। तो ये 90 अंश का कोण इसमें बन रहा है यहाँ, यानी कि ए एफ सी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए एफ सी। तो ए बी ई त्रिभुज में ए बी भुजा यदि हम देखें और ए एफ सी त्रिभुज में ए सी भुजा देखें तो ये हमें बराबर बराबर दी हुई है। तो चूंकि ए बी बराबर ए सी ये दिया है, और ये कोण दोनों 90 अंश के दिए हुए हैं। तो ए ई बी कोण ए ई बी इक्वल कोण इक्वल 90 डिग्री। तो ये भी हमें दिया है, क्योंकि ये बी ई लंब ए सी एवं सी एफ लंब ए बी ये दिया है, इसलिए दोनों कोण ये 90 डिग्री के होंगे और बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। तो इस त्रिभुज में देखिए हमने ये कोण बराबर हुआ और ये कोण बराबर हुआ, और ये ए बी बराबर हुआ और ये ए सी बराबर हुई। और इसमें ध्यान देंगे हम कि कोण ए यानी ए बी ई और ए एफ सी दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ कोण होगा।
कोण बी ए ई इक्वल कोण एफ ए सी या सी ए एफ उभयनिष्ठ कोण है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, यानी ए बी ई और ए सी एफ या ए एफ सी। तो ये कोण कोण भुजा ए एस नियम से, तो इसीलिए बी ई इक्वल सी एफ सी पी सी टी से इति सिद्धम। क्वेश्चन ये 4 दिया गया है। चूंकि पिछला क्वेश्चन 3 उस प्रश्न का ही ये विलोम है, उसमें हमें बी ई और सी एफ इक्वल दर्शाना था और इसमें हमें बी ई और सी एफ इक्वल दिए गए हैं और ये लंब भी हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ ये सर्वांगसम है और ए बी भुजा ए सी के समान है। तो हम पुनः त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ लेंगे। सुविधा की दृष्टि से हम इनको अलग बना के लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों की हम तुलना करेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी एफ में तो चूंकि बी ई इक्वल हमें सी एफ दिया है और कोण बी ई ए कोण सी एफ ए, तो ये भी 90 अंश का यानी दिया है क्योंकि ये लंब है। तो ये हमको दिए गए हैं बी लंब ए सी और सी एफ लंब ए बी। और चूंकि कोण बी ए ई इक्वल कोण सी ए एफ, तो ये उभयनिष्ठ कोण है। बी ए ई और सी ए एफ, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ए बी ई और ए सी एफ में ये कोण समान है और बी ई सी एफ के समान है और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यानी कोण कोण भुजा से, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज होगा ए सी एफ। तो लिखेंगे कोण कोण भुजा ए एस नियम से या सर्वांग समता से। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। अब दूसरे पॉइंट में हमें बताना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी दो भुजाएं समान हैं, ए बी और ए सी दोनों भुजाएं इक्वल होंगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब होगा इनकी जो संगत भुजाएं या कोण वह भी समान होंगे। तो ए बी इक्वल ए सी के हो जाएगी। तो इसीलिए ए बी इक्वल ए सी और ए बी इक्वल ए सी यानी कि ये भुजा त्रिभुज में और ए सी ये भुजा,
तो इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान होंगी, तो अतः कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इति सिद्धम। क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है, इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं जिनका आधार BC है। तो एक त्रिभुज ABC BC आधार पर बना हुआ है और उसी आधार पर दूसरा त्रिभुज BDC बना हुआ है। तो इसमें सिद्ध करना है हमको कि कोण B इक्वल कोण C के हो, अर्थात कोण ABD इक्वल कोण ACD के होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में तो AB बराबर AC इसमें दिया हुआ है, AB इक्वल AC। तो इसीलिए कोण ABC इक्वल कोण ACB, तो ये समान भुजा के सम्मुख कोण हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। और इसी प्रकार से हम त्रिभुज BDC लेंगे, BDC में, तो BDC में अभी हमें BD इक्वल DC दिया हुआ है, तो BD इक्वल DC, तो ये दिया है, तो इसमें भी लिख देंगे हम दिया है। तो अब BD यानी ये दोनों भुजाएं समान है, तो इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। इस भुजा के सम्मुख कोण ये यानी कि BCD और इस भुजा का सम्मुख कोण ये यानी कि CBD, तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे कोण DBC इक्वल कोण DCB। तो इस समान भुजा के सम्मुख कोण है, तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम ध्यान देंगे इसमें कि हमें ये कोण इक्वल ये कोण दर्शाना है। तो यहाँ हमें ये कोण भी प्राप्त हो गया, ये कोण भी प्राप्त हो गया और ये कोण भी प्राप्त हो गया, ये कोण भी प्राप्त हो गया। तो ये पूरा कोण B इतना प्लस इतना, तो ABD हो जाएगा। और ये कोण इनको जोड़ेंगे तो ACD हमें मिलेगा। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे और राइट में राइट जोड़ेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 में। तो कोण ABC और DBC इक्वल कोण ACB प्लस कोण DCB। तो अब हम इसको देखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ABD और ये ACB प्लस DCB, इतना कोण और प्लस इतना कोण, तो ये हो जाएगा हमारा ACD, कोण ACD। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। अब ये क्वेश्चन 6 हमको दिया गया है, तो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और BA को D तक बढ़ाया गया है और D को C से मिलाया गया है। तो ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज इन्होंने कहा है कि जिसकी दोनों भुजाएं समान हैं, यानी कि AB और AC इक्वल हैं, और हमें बोला गया है कि BA इक्वल AD। तो ये सिद्ध करना इसमें कि कोण BCD ये समकोण है, यानी 90 अंश का कोण है। तो बहुत ही सरल आसान प्रश्न है ये। तो यहाँ देखेंगे हम कि AB और AC ये इक्वल दी हुई है,
तो इस त्रिभुज में देखेंगे समान भुजा के ये सम्मुख कोण होंगे इस तरह से, तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। और ए बी और ए डी इक्वल दी हुई है, तो जब ए बी इक्वल ए डी है और ए बी इक्वल ए सी भी है तो फिर ए सी इक्वल ए डी भी हो जाएगी, तो ये भुजा इस भुजा के भी समान हो जाएगी। तो फिर इनके कोण भी, ये सम्मुख कोण भी समान हो जाएंगे। और फिर हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है रख करके हमें ये कोण मिल जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी ये दिया है हमें, इसीलिए कोण ए बी सी इक्वल कोण ए सी बी समान भुजा के सम्मुख कोण है। तो यहाँ यदि हम कोण ए बी सी को यदि x मान लेंगे तो हमारा ये कोण भी ए सी बी भी x हो जाएगा। तो x मान लिया हमने, तो बराबर x माना, तो इसे हम x के रूप में लिख देंगे और इसको भी हम x के रूप में लिख देंगे। तो अब चूंकि ए बी बराबर ए सी हमको ज्ञात है और इसमें कहा है ए डी बराबर ए बी, यानी ए डी बराबर ए बी भी दिया हुआ है, तो ये भी दिया है। तो यूक्लिड की अपगृहीत एक से ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी हो जाएगा, यानी तीनों भुजाएं ये समान हो जाएंगी। तो अब ये भुजा और ये भुजा भी समान हो गई, तो ए डी इक्वल ए सी है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये कोण और ये कोण भी समान होंगे। तो कोण ए सी डी और इक्वल होगा कोण ए डी सी, तो समान भुजा के समान कोण। समान कोण है, तो यहाँ पर हम इनको भी y के रूप में मान लें, तो कोण ए सी डी इक्वल कोण ए डी सी इक्वल हमने y मान लिया। तो इसको हमने y माना तो ये भी हमारा y होगा। तो अब हम ध्यान देंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में तो देखेंगे कोण B, कोण C, कोण D। यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक 180 अंश होता है। तो इसीलिए कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D इक्वल होंगे 180 डिग्री। तो ये कोण प्लस ये कोण और प्लस ये कोण, तो कोण B जो कि हमने x के रूप में माना है, यानी कि ए बी सी या डी बी सी, तो ये x के रूप में माना है, x लिख देंगे प्लस कोण C, तो कोण C हमारा x प्लस वाई है, तो इसे हम x प्लस वाई लिख देंगे। और कोण D y है, तो इक्वल 180 अंश हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ कि x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, तो x ऐड होकर के यहाँ 2x हो जाएंगे और y ऐड होकर के 2y हो जाएंगे, इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ 2 यदि हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 180 होगा, तो x प्लस वाई इक्वल 180/2 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब है बी ए डी, यानी इतना कोण प्लस इतना कोण, तो x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री हुआ। और x प्लस वाई को यदि हम देखेंगे यहाँ तो यही हमारा अभीष्ट कोण होगा बी सी डी, कोण बी सी डी इक्वल 90 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो अतः कोण बी सी डी समकोण है।
इति सिद्धम लिख देंगे यहाँ। क्वेश्चन 7 दिया गया है, तो इसमें कोण ए 90 अंश का दिया है, अर्थात एक समकोण त्रिभुज है, और ए बी इक्वल ए सी इसमें दिया गया है। तो हमें कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, तो लिख देंगे दिया है और हमें ये ज्ञात करना है बी और सी के मान। तो चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल 90 डिग्री ये हमको ज्ञात है या दिया गया है, और ए बी इक्वल ए सी भी दिया है। तो जब ए बी इक्वल ए सी है, यानी ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण ए सी होगा। तो इसीलिए कोण सी इक्वल और ए सी, यानी ए सी इसका सम्मुख कोण होगा बी, कोण बी। तो कोण बी इक्वल कोण सी के होगा। तो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। तो कोण ए हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, और कोण बी कोण सी हमको ये ज्ञात करना है। तो कोण सी के स्थान पर कोण बी लिख सकते हैं और कोण बी के स्थान पर कोण सी, क्योंकि कोण बी कोण सी दोनों इक्वल हैं। अब इनको ऐड कर देंगे, तो दो कोण बी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90। तो कोण बी होगा हमारा 90/2। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा कोण बी 45 डिग्री। तो चूंकि कोण बी बराबर कोण सी ये हमें ज्ञात है, तो इसीलिए कोण बी इक्वल कोण सी इक्वल होगा 45 डिग्री। यही होगा हमारा आंसर। एक्सरसाइज 7.2 का ये अंतिम प्रश्न क्वेश्चन 8 दिया गया है, और इसमें दिया है कि कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ हमने त्रिभुज ए बी सी लिया, और हमें ये सिद्ध करना है या ज्ञात करना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो बहुत इजी प्रश्न ये भी है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिया है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा ए सी। तो ये सभी भुजाएं समान हैं। अब हम यहाँ गौर से देखेंगे कि यदि ए बी हम और बी सी दोनों भुजाएं लेते हैं, यदि ए बी बराबर बी सी लिया, ये दोनों भुजाएं, तो जब दोनों भुजाएं समान होंगी तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो इस भुजा का कोण ये होगा और इस भुजा का कोण ये होगा, यानी ए बी का कोण सी होगा, और बी सी का कोण बी सी इस भुजा का कोण ए होगा। और इसी प्रकार से यदि हम बी सी इक्वल ए सी लें, तो बी सी का सम्मुख कोण ए होगा और ए सी का सम्मुख कोण बी होगा। और यदि हम ए बी इक्वल ए सी लें, ए बी इक्वल ए सी, तो ए बी इक्वल ए सी इन दोनों भुजाओं को, तो इन दोनों भुजाओं के विपरीत सम्मुख कोण, तो यहाँ ए बी का सम्मुख कोण सी होगा
कोण सी और AC का सम्मुख कोण B होगा। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। और ये हमारे तीनों यानी कि ये और ये और ये यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस प्रकार ये समान होंगे। तो अब हम गौर करेंगे कि कोण A कोण C के दिया है और कोण A कोण B के भी दिया है और कोण B कोण C के दिया है। तो 1, 2 व 3 से कोण A इक्वल कोण B और इक्वल कोण C। तो ये तीनों कोण ये समान होंगे। इनको यदि हम x मान लें तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग इक्वल 180 होता है, तो इसीलिए कोण A कोण B कोण C इक्वल होगा 180 डिग्री। तो कोण A यानी कि x प्लस x इक्वल होगा 180 डिग्री। तो ये 3x इक्वल 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल होगा 180/3। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएंगे तो 60। तो x इक्वल होगा 60 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।